हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल आर के क्लासेज में। दोस्तों यहां पे मैं आपको एक से बढ़ के एक क्वेश्चन जितना भी हो सक रहे हैं आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से जो भी मोस्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मैं सभी क्वेश्चन आपको यहां पे प्रोवाइड करने की कोशिश में लगा हुआ हूं। अब दोस्तों ऐसे में द्विघात समीकरण के जितने भी क्वेश्चन टॉपिकल हैं, बढ़िया हैं, सारे क्वेश्चन को मैं अपलोड कर चुका हूं अपने इस चैनल पे। आपने नहीं देखा है तो देख सकते हैं दोस्तों। सभी क्वेश्चन आपके इजी मेथड से बिल्कुल सॉल्व किए गए हैं आपके एग्ज़ाम के लिए। आप लोगों की तैयारी दोस्तों उम्मीद करता हूं कि देख लेने के बाद बहुत ही अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो आइए यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं कि क्या सवाल में दिया गया है इस वाले सेशन में। ठीक है, तो देखेंगे एक भिन्न का हर उसके अंश से एक अधिक है। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा ये यूपी बोर्ड, ठीक है, यूपी बोर्ड मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि एनसीईआरटी के लिए है। एनसीईआरटी ये आपका द्विघात समीकरण से संबंधित क्वेश्चन है दोस्तों। जो आपका द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो भी क्वेश्चन आपके टाइपिकल बन सकते हैं, मोस्ट बन सकते हैं, सभी प्रश्न मैं आपको यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, आपके लिए। तो आइए देखते हैं जो क्वेश्चन दिया गया है ये वाला, ये कैसे हल होगा। कहा गया है एक भिन्न का हर उसके अंश से एक अधिक है। इस भिन्न की 3 गुना इसके व्युत्क्रम के 2 गुने से एक कम है, भिन्न ज्ञात कीजिए। ऐसा आपसे प्रश्न में कहा गया है। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आप यहाँ पे पकड़िए। कहा गया है एक भिन्न का हर उसके अंश से एक अधिक है। तो सबसे पहला काम आपको यहाँ पे क्या काम करना है दोस्तों, मानना है। क्या मानेंगे, माना भिन्न। जो भिन्न के विषय में कहा गया है, माना वह भिन्न x अपान x प्लस 1 है। ठीक है, चूंकि क्या कहा गया, भिन्न का जो हर है वह उसके अंश से एक अधिक है। दोस्तों इसको अंश कहा जाता है, इसको हर कहा जाता है, इसमें कोई आपको बताने की बात नहीं है। यहाँ पे हर जो है वो अंश से एक ज़्यादा है, ऐसा कहा गया है। आगे हम यहाँ पे देखेंगे जो क्वेश्चन कहा गया है, इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं प्रश्नानुसार, जो अब हमें सॉल्व करना है। कहा गया इस भिन्न की 3 गुना, इस भिन्न की 3 गुना। दोस्तों यहाँ पे 3 गुना का मतलब होता है गुणा। ठीक है, तो 3 इंटू x अपान x प्लस 1, ये कहा गया है कि इस भिन्न की 3 गुना, यहाँ तक हो गया इस भिन्न की 3 गुना। आगे क्या कहा गया, इसके व्युत्क्रम के, ठीक है ना, इसके व्युत्क्रम के, किसका व्युत्क्रम, जो भिन्न यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं इसका व्युत्क्रम। व्युत्क्रम का मतलब जानते हो आपका, ये पलट जाएगा, इतना हो गया। इसके व्युत्क्रम के 2 गुने से, 2 गुने का मतलब दोस्तों 2 से यहाँ पे गुणा कर दिया गया। 2 गुने से 1 कम है, कौन सी संख्या कम है, ये वाली 1 कम है, किससे, इससे। तो हम क्या काम करते हैं, इसमें 1 जोड़ देते हैं। तो अब दोनों क्या हो गया, समान संख्याएं हो गई, बिल्कुल हो गई। अब देखिए आगे क्या बनता है, इसी को सॉल्व करना है। x की वैल्यू निकाल लेना है, यहाँ पे पुटअप कर देना है, भिन्न आसानी से आपकी फाइंड हो जाएगी। ठीक, तो देखिए इसका गुणा यहाँ पे करते हैं तो ये 3x, ये हो गया x प्लस 1 प्लस हो गया 1 दोस्तों। इसका गुणा यहाँ पे होगा तो 2x प्लस 2 बटे में आ गया x। अब ध्यान दीजिएगा, सवाल को हल करने के लिए हम इसका मल्टीप्लाई इसमें कर सकते हैं। ठीक है, तो प्लस इसका गुणा यहाँ पे होगा तो x हो गया, 1 का होगा तो 1 आ गया, सबके बटे में आ गया x प्लस 1। यहाँ पे देखते हैं तो 2x प्लस 2 सबके बटे में आ गया x। अब दोस्तों देखते हैं तो 3x प्लस 1x यहाँ पे है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4x प्लस 1 बटे में आ गया x प्लस 1 इज इक्वल, ये आपका 2x प्लस 2 बटे में आ गया x। एक एक स्टेप को आप ध्यान से देखते चलिएगा ताकि कहीं पर भी कोई आपका मिस्टेक ना हो, आसानी से आप लगा सकें। ठीक है, तो आगे देखते हैं इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे 4x स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे तो x। अब दोस्तों इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे होगा तो 2x स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा 2x प्लस 1 कट इसमें होगा 2x।
ठीक है। जब इसका इसमें होगा तो ये +2 आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा ये 4x² है, ठीक है। तो ये क्या होगा, इसको हम इस वाले के साथ में लाके जोड़ देते हैं, इसको हम इस साइड में ले आएंगे तो -2x² प्लस दोस्तों ये x हो गया, यहाँ पे 2 + 2 4x है, इसको हम यहाँ पे इस साइड में ले आएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। ये +2 अकेला है, इसको भी ले आएंगे तो ये भी माइनस में हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा ये 4x² में से 2x² आपका कम होगा तो कितना बचेगा, 2x² बचेगा। वहीं दोस्तों x - 4x, इसमें से जब हम ये घटाएंगे तो बचेगा कितना, -3x बचेगा। यहाँ पे देखते हैं तो -2 आपका मिल जाता है, ठीक है। इतना आपका यहाँ पे बन के कंप्लीट हो जाता है ये संबंध। अब दोस्तों इसी को सॉल्व करके हमें सवाल को हल कर लेना है, ठीक है। सॉल्व करने के लिए दोस्तों देखते हैं तो x की वैल्यू क्या निकलती है। अगर इसको हम घटाना चाहें दोस्तों तो क्या होगा, 2 दूनी, यहाँ पे देखेंगे 2 दूनी 4 आपका आ जाता है। मल्टीप्लाई होने के बाद हम गुणनखंड की मेथड लगा सकते हैं। अब देखिएगा 2x², यहाँ पे दोस्तों हम 4x, ध्यान दीजिएगा 4x, उसके बाद +x ले सकते हैं, -2 हो गया =0, क्योंकि 4 × 4 और 4 में से 1 गए तो यहाँ पे 3 आपका आसानी से बच जाएगा। इसमें कॉमन लेते हैं, इसमें कॉमन लेते हैं, इसमें कॉमन आपका 2x आ जाएगा तो बचेगा x - 2 दूनी 4 प्लस इसमें कॉमन कुछ नहीं है। जहाँ कॉमन कुछ नहीं होता है दोस्तों वहाँ पे सदैव कॉमन 1 मान लिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 आपका बगल में आ गया तो x -2 आ गया =0। इसमें देखेंगे तो आपका x - 2 ये कोष्टक में आ गया, ये आपका 2x प्लस ये हो गया 1 =0। यहाँ पे देखते हैं दोस्तों तो x की जो वैल्यू है इसमें से 2 आ जाएगी, इसमें से निकालेंगे तो आपका -1/2 आ जाएगी। आपको यहाँ से भिन्न निकालना है, चाहे आप इससे लेके चलें चाहे आप इससे लेके चलें, कोई दिक्कत आपके लिए नहीं है, ठीक है। जब हम इसको लेके चलते हैं दोस्तों तो भिन्न आपकी क्या होगी समझने की कोशिश कीजिएगा। क्या है, ये आपकी भिन्न है, x के स्थान पे हम लिखेंगे 2, जब इसमें x के स्थान पे 2 लिखेंगे प्लस 1 जोड़ेंगे तो ये फाइनली आपका 3 हो जाएगा। तो यही आपकी क्या हो जाएगी, यही आपकी भिन्न हो जाएगी, जिसके विषय में यहाँ पे ये क्वेश्चन कहा गया था, ठीक है। तो दोस्तों ये आसानी से आपका सॉल्व हो सकता है, लेकिन इसके लिए आप लोगों को चाहिए कि लास्ट तक क्लास को कंटिन्यू आप देखते रहें।